बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं बाउंड्री शार्प। तो बाउंड्री शार्प में हम मेटल्स की मुख्तलिफ शेप्स बनाते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ इंजीनियर। बाउंड्री शार्प इज ए प्लेस विच प्रोवाइड्स डिफरेंट शेप्स ऑफ मेटल अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंजीनियर। बाउंड्री शार्प में हम मेटल की मुख्तलिफ किस्म के शेप्स बना सकते हैं, ठीक है। तो हम वुड का एक पैटर्न बनाते हैं, ठीक है, उसके लिए एक क्यूबिटी एक जगह बनाते हैं, ठीक है, और उसमें हम मेटल को मेल्ट करके डालते हैं, ठीक है, मोल्टन मेटल उसमें डालते हैं, ठीक है, और उसके बाद उससे हम मुख्तलिफ शेप बना सकते हैं। तो वो तरीका आज हम बाउंड्री शार्प में पढ़ते हैं। मोल्ड क्या है? इट इज एक्टिविटी बीइंग प्रोड्यूस एंड सेंड ऑफ ए पैटर्न, ठीक है। मोल्ड हमारे साथ एक्टिविटी है जो पैटर्न एंड सेंड ऑफ ए पैटर्न, पैटर्न की मदद से हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। पैटर्न हम वुडन के मतलब मेटल के हम जो भी शेप बनाते हैं सबसे पहले हम उसी तरह पैटर्न बनाते हैं वुड का, ठीक है। उस वुड को हम उस कैविटी में रखते हैं। जब वो शेप बन जाए तो उसी शेप से हम पैटर्न को रिमूव करते हैं और उसी जगह में हम उसी कैविटी में हम डालते हैं मोल्टन मेटल। जब मोल्टन मेटल उसमें डाल दे और कूल हो जाए तो उससे वो रिक्वायर्ड शेप बनता है, ठीक है। तो उसका पूरा तरीका आज के लेक्चर में है। कास्टिंग क्या है? इट इज आउटकम ऑफ मोल्टन मेटल बीइंग सॉलिडिफाइड एंड मोल्ड, ठीक है। मतलब ये जो शेप है मेटल से बना होता है वो हमारा असल में ये है, इट इज आउटकम ऑफ मोल्टन मेटल बीइंग सॉलिडिफाइड एंड मोल्ड, ठीक है। आपने मोल्टन मेटल डाल दिया, वो सॉलिडिफाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो असल में ये चीज हमारे साथ क्या है? कास्टिंग है। मोल्डिंग प्रोसेस वो प्रोसेस जिसमें हम मोल्ड या क्यूबिटी बनाते हैं। इट इज ए प्रोसेस इन विच वी मेक ए क्यूबिटी एंड सेंड विद द हेल्प ऑफ पैटर्न, ठीक है। तो हमारे साथ ये क्यूबिटी है। मोल्डिंग प्रोसेस में हम क्यूबिटी या मोल्ड बनाते हैं। मोल्ड या क्यूबिटी मतलब जहाँ पे हम मोल्टन मेटल डालते हैं उसके लिए जगह बनाते हैं, एग्जैक्ट वही शेप बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई राउंड शेप बनाते हैं तो सबसे पहले आप वुड से वो राउंड शेप बना लें, उसको आप सैंड के दरमियान फिक्स कर दें उस और जब सैंड के दरमियान आप उसको फिक्स कर दें तो वो शेप उसके अंदर बन जाता है। तो फिर हम किसी तरीके से उस वुडन पैटर्न को हटाते हैं। जब पैटर्न हम हटाते हैं तो अंदर वो क्यूबिटी रह जाती है, वो खाली जगह। तो उस क्यूबिटी में हम रनर और राइजर ये होल होते हैं, उसकी मदद से मोल्टन मेटल डालते हैं। जब उस क्यूबिटी में हम मोल्टन मेटल डाल दें तो एग्जैक्ट वही शेप उस क्यूबिटी के अंदर बन जाता है। जो पैटर्न हमने वहां से रिमूव किया है मेटल का, वही शेप वही बन जाता है, उधर बन जाता है, ठीक है। और फिर हम उसको वहां से हटाते हैं और हमारे साथ फाइनल शेप आता है। मोल्डिंग प्रोसेस, तो यही हमारे साथ मोल्डिंग प्रोसेस है। ग्रीन सैंड, मुख्तलिफ किस्म के सैंड हम यूज करते हैं। इट इज ए कम्बिनेशन ऑफ 2 पार्ट्स ऑफ रिवर सैंड, 2 पार्ट्स क्ले एंड 1 पार्ट स्टीम कूल पाउडर, ठीक है। हमारे साथ इसमें 3 किस्म के सैंड होते हैं। एक हमारे साथ रिवर सैंड है, एक हमारे साथ पार्ट्स क्ले हमारे साथ जब जब मिट्टी और पानी मिक्स हो जाए, मिट्टी और पानी जब मिक्स हो जाए तो वो हमारे साथ क्ले बनाता है। और एक हमारे साथ स्टीम कूल पाउडर है, इसकी बाइंडिंग के लिए स्टीम कूल पाउडर इसकी बाइंडिंग के लिए यूज होते हैं। रिवर सैंड और क्ले को बाइंडिंग के लिए यूज होता है स्टीम कूल पाउडर। तो ये तीनों को हम मिक्स करते हैं। इसमें 2 पार्ट्स रिवर सैंड होते हैं, 2 पार्ट्स क्ले होते हैं और 1 पार्ट स्टीम कूल पाउडर होते हैं, ठीक है। तो टोटल 5 पार्ट्स बन गई। तो इसको कंबाइन करके हमारे साथ ग्रीन सैंड हासिल होता है। एक हमारे साथ है ड्राई सैंड। ड्राई सैंड इज ए कम्बिनेशन ऑफ 6 पार्ट ऑफ रेवन सैंड एंड 1 पार्ट ऑफ मोलिसिस, ठीक है। मोलिसिस हमारे साथ ये वेस्कस प्रोडक्ट होता है जो हम शुगर केन, रिफाइनिंग ऑफ शुगर केन से हम हासिल करते हैं। हमारे साथ ये वेस्कस प्रोडक्ट होता है। तो 6 पार्ट हम रेवर सैंड के लेते हैं और 1 पार्ट हम मोलिसिस की। मोलिसिस हमारे साथ वेस्कस प्रोडक्ट होता है जो हम रिफाइनिंग ऑफ शुगर केन से हासिल करते हैं। तो एक हमारे साथ ग्रीन सैंड हो गया, एक हमारे साथ ड्राई सैंड हो गया, एक हमारे साथ पार्टिंग सैंड। पार्टिंग सैंड मतलब जिस जगह पे हम क्यूबिटी बनाते हैं, जिस जगह पे हम क्यूबिटी बनाते हैं वहां पे एक सैंड हम स्प्रे करते हैं। इस किस्म की सैंड को हम पार्टिंग इसलिए कहते हैं कि 2 हिस्से को एक दूसरे से जुदा करते हैं, इसलिए पार्टिंग सैंड कहते हैं। इट इज रिवर सैंड प्लेस ऑन सरफेस ऑफ कोक
एंड ड्रैग प्लेस। ठीक है, कोप और ड्रैग ये आगे हम डिफाइन करेंगे। ये दो टूल है जो हम फाउंड्री शॉप में यूज करते हैं। असल में कोप और ड्रैग हमारे साथ मोल्डिंग पैटर्न है। मोल्डिंग पैटर्न के हमारे साथ दो हिस्से हैं, एक को हम कोप कहते हैं और एक को हम ड्रैग, मतलब लोअर नीचे वाले हिस्से को ड्रैग कहते हैं, ऊपर वाले हिस्से को हम कोप कहते हैं। तो इस कोप और ड्रैग के दरमियान हम बनाते हैं क्यूबिटी, जहां पे हम मोल्टन मेटल डालते हैं। ठीक है, तो ये हम आगे डिफाइन भी करेंगे। टूल यूज पैटर्न मैंने आपको बता दिया कि ये वुड अमूमन हम वुड से बनाते हैं। और पैटर्न हम किस लिए बनाते हैं, जिस मेटल से जो शेप हम बनाते हैं, सबसे पहले हम वुड का वही शेप बनाते हैं। ठीक है, और फिर उसी तरह हम मेटल का शेप बनाते हैं। इट इज स्पेसिमेन ऑफ एनी पार्ट जनरली मेड ऑफ वुड यूज फॉर मेकिंग डिजायर शेप ऑफ क्यूबिटी एंड सैंड। ठीक है, सैंड के अंदर वही शेप हम पहले डालते हैं वुड का। ठीक है, जब एग्जैक्टली वही शेप बन जाए तो फिर उस वुडन पैटर्न को हम हटाते हैं। और रनर और राइजर ये दो होल है, उस होल के थ्रू हम उस क्यूबिटी में मोल्टन मेटल डालते हैं और वही रिक्वायर्ड शेप हमारे साथ बनता है। वुडन प्लेनर हमारे साथ क्या है, इसकी मदद से हम लेवलिंग करते हैं। मतलब फर्ज कर ड्रैग है, ड्रैग में आपने सैंड डाल दिया, अब सैंड आपने उसमें डाल दिया, फिर आप उसकी लेवलिंग करते हैं। तो वुडन प्लेनर की मदद से आप उसको लेवल करते हैं। ठीक है, अगर फर्दर सैंड डालने की जरूरत हो, मतलब वो कम हो, तो फर्दर सैंड हम डालते हैं, दोबारा उसको लेवल करते हैं। ठीक है, तो वुडन प्लेनर एक्चुअली हमारे साथ लेवलिंग के लिए, जब मिस्त्री प्लास्टर करता है, प्लास्टर उसके साथ एक वुडन प्लेनर होता है, उसकी मदद से वो प्लास्टर को लेवल करता है। वही चीज हमारे साथ वुडन प्लेनर है। इट इज यूज फॉर लेवलिंग बेड सरफेस। ठीक है, बेड सरफेस क्या है, जहां पे हम सैंड डालते हैं तो सैंड का सरफेस बनता है, तो उसी किस्म के सरफेस को हम बेड सरफेस कहते हैं। इन सरफेस ऑफ मोल्डिंग बॉक्स एंड टू रिमूव एक्स्ट्रा, मोल्डिंग बॉक्स मैंने आपको बता दिया कि मोल्डिंग बॉक्स के दो हिस्से होते हैं, एक कोप है एक ड्रैग है। एंड यूज टू रिमूव एक्स्ट्रा सैंड फ्रॉम टॉप ऑफ मोल्डिंग बॉक्स व्हेन इट इज कंप्लीटली पेल्ड। अगर आप लोगों ने देखा होगा, जब कोई मिस्त्री प्लास्टर करता है उसके साथ वुडन प्लेनर होता है, तो वो उसकी वजह से लेवलिंग करता है और एक्स्ट्रा मटेरियल वहां से हटाते हैं। जब लेवलिंग करते हैं तो इसमें वो एक्स्ट्रा मटेरियल हटाता है। तो इधर यही बात इधर लिखी है, इट इज यूज फॉर लेवलिंग बेड सरफेस एंड सरफेस ऑफ मोल्डिंग बॉक्स एंड यूज टू रिमूव एक्स्ट्रा सैंड फ्रॉम टॉप ऑफ मोल्डिंग बॉक्स व्हेन इट इज कंप्लीटली पेड। जब ये पेड हो जाए तो एक्स्ट्रा सैंड हम इससे हटाते हैं। ट्रॉवल, इट इज यूज फॉर डिगिंग बेड सरफेस एंड आल्सो यूज फॉर स्मूथिंग। ट्रॉवल अमूमन स्मूथिंग के लिए यूज होता है। ट्रायंगुलर हैमर और सर्कुलर हैमर, ये दोनों हैमर्स प्रेसिंग के लिए यूज होते हैं। जब हम कोप और ड्रैग में सैंड डालते हैं, फिर उसको हम प्रेस करते हैं ताकि ये कंप्लीट सही तौर पर फेल हो जाए, तो उस प्रेसिंग के लिए हम ट्रायंगुलर हैमर यूज करते हैं और सर्कुलर हैमर। तो ट्रायंगुलर हैमर हम कहाँ पे यूज करते हैं, ड्रैग के कॉर्नर पे। हम सर्कुलर हैमर यूज नहीं कर सकते, तो वहां पे हम प्रेसिंग के लिए ट्रायंगुलर हैमर यूज करते हैं और आमतौर पर प्रेसिंग के लिए हम सर्कुलर हैमर यूज करते हैं। इट इज यूज फॉर प्रेसिंग सैंड इनसाइड मोल्डिंग बॉक्स स्पेशली इन कॉर्नर ऑफ बॉक्स। कॉर्नर और बॉक्स में हम सर्कुलर हैमर यूज नहीं कर सकते, तो वहां हम प्रेसिंग के लिए, ताकि सैंड हर कॉर्नर को सही पहुंच जाए, तो इसके लिए हम ट्रायंगुलर हैमर यूज करते हैं। और सर्कुलर हैमर, इट इज यूज फॉर प्रेसिंग सैंड ऑन टॉप ऑफ मोल्डिंग बॉक्स व्हेन इट इज फिल्ड। मोल्डिंग बॉक्स जब फिल्ड हो जाए तो उसको प्रेस करने के लिए हम सर्कुलर हैमर यूज करते हैं। जब हम इसको प्रेस कर लें तो फर्दर सैंड डालने की जरूरत होती है, फिर हम प्रेस करते हैं, फिर फर्दर सैंड डालने की जरूरत, तो हम उस वक्त तक पहुंच जाते हैं ताकि ये कंप्लीटली पेल हो जाए और सही प्रेस हो जाए, ताकि इसमें अंदर बबल्स प्रोड्यूस ना हो जाए। ठीक है, venting wire, it is used to take out air and gas from cavity after molten metal is poured and is done by making small hole on both sides of molding box। इसका क्या काम है वेंटिंग वायर का? वेंटिंग वायर असल में, जब आप क्यूबिटी वो जगह है जहाँ पे हम मोल्टन मेटल डालते हैं। जब आप क्यूबिटी स्पेस बनाते हैं मोल्टन मेटल के लिए और उसमें आप मोल्टन मेटल डालते हैं, तो उसमें उसके अंदर बबल्स, स्मॉल होल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो जब वो बबल्स प्रोड्यूस होते हैं तो इस किस्म के सैंपल पर इसमें पीलियर जल्द ही आता है। मतलब आप एक सैंपल बना लें मेटल का और उसमें अंदर स्मॉल बबल्स हो, तो इसकी वजह से ये
बहुत जल्द ही फेल हो जाता है। तो इस बबल को ख़त्म करने के लिए हम इस तरह करते हैं कि वेंटिंग वायर यूज़ करते हैं। वेंटिंग वायर की मदद से हम स्मॉल होल करते हैं, तो फिर मोल्टन मेटल हर जगह को पहुंच जाते हैं। जब हम स्मॉल मोल करें तो गैसेस और एयर वहां से रिमूव होता है, ठीक है। जब आप क्यूविटी बनाते हैं, क्यूविटी आपने बना लिया, तो आपने मोल्टन मेटल डाल दिया, तो उसमें स्मॉल गैसेस गैसेस और एयर उसमें एंटर हो गए। जब गैसेस और एयर वहां पे एंटर गए तो उन्होंने जगह बना लिया अपने लिए, ठीक है। तो वहां पे स्मॉल स्पेस प्रोड्यूस हो गए, ठीक है। तो अगर ये स्पेस इसी तरह रह गई और मेटल का शेप बन गया, तो इसमें इसकी वजह से जल्द ही फेलियर आता है। तो उसको खत्म करने के लिए हम वेंटिंग वायर की मदद से स्मॉल होल करते हैं, ताकि इससे गैसेस वगैरह निकल जाए और ये सही पैक्स हो जाए, हर हर जगह पे ये मोल्टन मेटल पहुंच जाए और इसमें अंदर स्मॉल होल या बबल्स प्रोड्यूस ना हो जाए, ठीक है। तो इस बबल या स्मॉल होल खत्म करने के लिए हम वेंटिंग वायर यूज करते हैं। लिफ्टिंग हुक जब पैटर्न आपने कोप और ड्रैग के अंदर रख दिया, उसके ऊपर सैंड डाल दिया और पैटर्न का शेप बन गया, तो पैटर्न को हटाने के लिए हम लिफ्टिंग हुक यूज करते हैं। लिफ्टिंग हुक की मदद से हम पैटर्न को हटाते हैं वहां से, ताकि वो क्यूविटी प्रोड्यूस हो जाए और उसमें अब मोल्टन मेटल डाल लें। इट इज यूज्ड टू ड्रा पैटर्न फ्रॉम मोल्डिंग बॉक्स आफ्टर क्यूविटी इज बीइंग मेड। क्यूविटी के बनने के बाद इसमें इससे हम पैटर्न हटाते हैं, ठीक है। इट इज यूज्ड टू ड्रा पैटर्न फ्रॉम मोल्डिंग बॉक्स आफ्टर क्यूविटी इज बीइंग मेड। Sweep, it is used to spray water on surface of box to settle the sand when pattern is being removed। जब पैटर्न हम हटाते हैं, पैटर्न हमने हटा दिया, उसके बाद हम उस पर पानी स्प्रे करते हैं स्वेप की मदद से, ठीक है। तो ताकि सैंड अपने अपने जगह पे रह जाए, ठीक है। स्लेक, इट इज यूज्ड टू फॉर रिमूविंग अ क्यूविटी फ्रॉम साइड एंड इन अ चैनल, ठीक है। स्लेक हमारे साथ एक चीजल की तरह होता है, एक चीजल हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। इसकी मदद से हम क्यूविटी हटाते हैं साइड से और चैनल से। रनर एंड राइजर, ये दोनों होल होते हैं। रनर एज होल थ्रू विच वी फोर मोल्टन मेटल एंड क्यूविटी। क्यूविटी में आप मेटल डालते हैं तो वहां पे जो होल होता है, बड़ा होल, रनर बड़ा होल होता है, राइजर छोटा होल होता है। तो रनर की मदद से हम मोल्टन मेटल डालते हैं क्यूविटी के अंदर। राइजर होल प्रेफर दिस एक्शन, इट टेक्स आउट ईयर। अब राइजर का क्या काम है? तीन फंक्शन है राइजर का। नंबर वन, it takes out air and gas from cavity while pouring molten metal, ठीक है। राइजर भी होल है, तो इस होल के थ्रू गैसेस और एयर निकलती है मोल्टन मेटल से। इट शोज दैट क्यूविटी इज फिल्ड, ये हमें ये बताता है कि क्यूविटी कंप्लीट हो गई, मतलब ये हमें शो करता है ये होल है। तो इस होल की मदद से हम मालूम कर सकते हैं कि मोल्टन मेटल कंप्लीटली फिल हो गया। इट प्रोवाइड्स मोल्टन मेटल टू क्यूविटी व्हेन जॉब स्टार्ट्स श्रिंकिंग, ठीक है। जब श्रिंक उसमें प्रोड्यूस हो जाए तो ये मोल्टन मेटल प्रोवाइड करता है। क्लीनर, जब हम पूरा कंप्लीट हो जाए तो सफाई क्लीनिंग पर्पसेस के लिए हम क्लीनर यूज करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर रिपेयरिंग अ क्यूविटी एट बॉटम एंड रिमूव एक्स्ट्रा सैंड फ्रॉम क्यूविटी व्हेन रिक्वायर्ड। मोल्डिंग बॉक्स मैंने आपको बता दिया कि मोल्डिंग बॉक्स के दो हिस्से होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू पीसेस, कोप एंड ड्रैग। Cope is upper one and drag is lower one. It is used for making mold and sand with the help of given pattern। तो मैं पूरा तरीका दोबारा आपको बताता हूँ। हम इसमें क्या करते हैं, हमारे साथ एक मोल्डिंग बॉक्स होता है। मोल्डिंग बॉक्स के दो हिस्से होते हैं, एक लोअर पार्ट और एक अपर पार्ट। लोअर पार्ट को ड्रैग कहते हैं, अपर पार्ट को कोप कहते हैं। हम क्या करते हैं, ड्रैग और कोप के अंदर हम क्यूविटी बनाते हैं। क्यूविटी हम किस लिए बनाते हैं? इसलिए कि हम मेटल की उसमें मुख्तलिफ शेप्स बनाते हैं। तो जिस तरह शेप हम बनाते हैं, क्यूविटी हम एग्जैक्टली उसी तरह बनाएंगे। तो जब हमें कोई मेटल का जो भी शेप हमें रिक्वायर्ड हो, सबसे पहले हम वुड का वही शेप बनाते हैं, वुड का एग्जैक्टली वही। फॉर एग्जाम्पल हमें बियरिंग रिक्वायर्ड हो, हम बियरिंग मेटल से बनाते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, वुडन वही शेप वाला बियरिंग वुड से बनाते हैं। पैटर्न शॉप आप लोग अगली क्लासेस में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो पैटर्न शॉप में हम एग्जैक्टली वुडन शेप का वही मटेरियल बनाते हैं। तो स्टार्ट हम कैसे लेते हैं? स्टार्ट हम इस तरह लेते हैं। हम पहले मोल्डिंग बॉक्स के दो हिस्से होते हैं, ड्रैग है, तो ड्रैग हम पहले रखते हैं। ड्रैग के अंदर हम
सैंड डालते हैं, मुख्तलिफ किस्म के सैंड। इस तरह मैं आपको बता दें, ग्रेन सैंड है, पार्टिंग सैंड, मुख्तलिफ किस्म के सैंड डालते हैं, ठीक है। और उस सैंड के दरमियान में हम वो पैटर्न फिक्स करते हैं। उस सैंड के दरमियान में वो पैटर्न, फॉर एग्जांपल बियरिंग ब्रैकेट है, वो उसके अंदर फिक्स करते हैं। फिर उसके ऊपर इस तरह हम, हमारे साथ कोप है, कोप में भी हम सैंड डालते हैं, और कोप और ड्रैग को हम इस तरह फिक्स करते हैं ताकि इसके अंदर ये पैटर्न आ जाए, ये शेप आ जाए, ठीक है। इसको हम बार बार प्रेस करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि हमारे साथ ट्राइंगुलर हैमर है, इस तरह हमारे साथ सर्कुलर हैमर है, ठीक है। इसकी मदद से हम इसको बार बार प्रेस कर सकते हैं ताकि इसमें ये सैंड 100 कंप्लीटली पैक्स हो जाए, कंप्लीटली पैक्स हो जाए, और एक्स्ट्रा सैंड अगर आ जाए तो उसको हम रिमूव करते हैं। जब पैटर्न इसमें आता है तो पैटर्न का शेप उसके अंदर, ड्रैग और कोप के अंदर के दरमियान में पैटर्न का शेप बनता है, ठीक है। फिर लिफ्टिंग हुक की मदद से हम उस पैटर्न को वहां से हटाते हैं। जब पैटर्न को हमने रिमूव कर दिया तो ड्रैग और कोप के अंदर एग्जैक्टली वही क्यूबिटी बन गया, क्योंकि सैंड को हमने, अगर सैंड आप सही प्रेस ना करें और आपने पैटर्न हटा दिया तो वो सैंड अपनी जगह से अपनी जगह छोड़ेगा और वो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह करेंगे कि बार बार इसको प्रेस करेंगे, आप बार बार इसको प्रेस करेंगे ताकि सैंड अपनी जगह फिर न छोड़े, ठीक है। तो आपने लिफ्टिंग हुक की मदद से वो पैटर्न हटा दिया तो उसके अंदर वो एग्जैक्ट वही शेप बन गया जो हमने बनाना है, ठीक है। अब दूसरी तरफ हम फर्नेस में मेटल को मेल्ट करेंगे, ठीक है। हम 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट होता है, 600 पे होता है, 700, जितनी भी होता है वो कम्प्लीटली हम मेल्ट करते हैं। और फिर रनर, मैंने आपको बताया रनर एक होल है, बड़ा होल है, तो रनर की मदद से हम उसमें वो मोल्टन मेटल डालते हैं उस कैविटी में, जहां से हमने पैटर्न हटा दिया। जब उसमें हमने वो डाल दिया, अब इसमें बबल्स, मैं आपको बता दें, इसमें एयर होते हैं, गैसेस होते हैं, उसमें बबल प्रोड्यूस होते हैं जो फेलियर की सबब बनते हैं। तो इसलिए हम उसमें स्मॉल होल बनाते हैं ताकि वो बबल उससे बाहर निकल जाए, वो जो एयर से वो गैसेस है वो उससे निकल जाए तो वो बबल खत्म हो जाएंगे और हर जगह पे मोल्टन मेटल पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम सॉलिडिफाई करते हैं, कुछ वक्त हम इसको कूल करते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है और एग्जैक्टली वही शेप बनता है, ठीक है। तो आखिर में हम सारी चीजें हटाते हैं, क्लीनिंग करते हैं और हमारे साथ फाइनल शेप बन जाता है। तो एग्जैक्टली बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। अब हमारे साथ ये जो पार्ट है मैंने आपको बता दिया, पैटर्न है, मुख्तलिफ किस्म के शेप्स के पैटर्न हम बनाते हैं, ठीक है। जो आपको नजर आता है ये एक पैटर्न है, ये हम पैटर्न शॉप में बनाते हैं। पैटर्न शॉप आप इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। ये वुडन प्लेनर है, इसकी मदद से हम लेवलिंग करते हैं, इसकी मदद से हम लेवलिंग करते हैं। ये ट्रॉवल है, ट्रैवलिंग हम डिगिंग के लिए या स्मूथिंग पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। ये हमारे साथ ट्रायंगुलर हैमर है, ठीक है। और एक ये हमारे साथ सर्कुलर हैमर, इसको आप देख, सर्कुलर हैमर और ट्रायंगुलर हैमर की मदद से हम प्रेसिंग करते हैं, इसको हम बार बार प्रेस करते हैं ताकि कंप्लीटली फिक्स हो जाए, ठीक है, ताकि वो बाद में अपनी जगह ना छोड़े, ठीक है। इस तरह ये वेंटिंग वायर है, वेंटिंग वायर की मदद से हम क्या करते हैं, स्मॉल होल करते हैं ताकि एयर और गैसेस मोल्टन मेटल से रिमूव हो जाए। लिफ्टिंग हुक की मदद से हम पैटर्न को हटाते हैं ताकि उसमें हम मोल्टन मेटल डाल दें, ठीक है। इस तरह स्लेक मैंने आपको बता दी, लार्ज चीजल होता है। इस तरह ये स्वेब है, स्वेब की मदद से हम वाटर को स्प्रे करते हैं, वाटर को हम स्प्रे करते हैं ताकि सैंड अपनी जगह पे सेटल हो जाए। तो ये हमारे साथ मुख्तलिफ किस्म इक्विपमेंट है, मैंने आपको टूल्स है जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की। इस तरह रनर और राइजर ये होल है, मैंने आपको बता दिया, रनर बड़ा होल है, राइजर स्मॉल होल है। रनर की मदद से, इस होल की मदद से हम मोल्टन मेटल को क्यूबिटी के अंदर डालते हैं। राइजर हमारे साथ ये जिस तरह वेंटिंग वायर है, इस तरह इसका फंक्शन भी ये है कि रिमूव गैसेस एंड एयर फ्रॉम द मोल्टन मेटल। और दूसरा हमें पता चलता है कि मोल्टन मेटल पेल्ड हो गया, जो कैविटी है वो कंप्लीटली मेटल से पेल्ड हो गया। क्लीनर की मदद से हम सफाई करते हैं। और ये हमारे साथ मोल्डिंग बॉक्स है, इसके दो हिस्से हैं, एक कोप है और एक ड्रैग है। तो ये सिंपल चीज है। ड्रैग के अंदर, ये ड्रैग आपको अभी नजर आता है, इस ड्रैग के अंदर हम सैंड डालते हैं, ठीक है। और फिर हम यहाँ जब सैंड डाली तो ऊपर इस दरमियान में इधर पैटर्न रखते हैं, ठीक है। इस तरह कोप में भी इस तरह सैंड डालते हैं, फिर कोप को ड्रैग के ऊपर रखते हैं, ठीक है। इसको जब कंप्लीटली प्रेस हो जाए तो इसके बाद हम लिफ्टिंग हुक की मदद से इससे
पैटर्न हटाते हैं और उसी जगह पे हम मोल्टन मेटल इस रनर के थ्रू डालते हैं। इस रनर के थ्रू हम यहाँ पे मोल्टन मेटल डालते हैं और फाइनली शेप हम बनाते हैं। तो यही तरीका है। अब हम इस पे एक एक्सपेरिमेंट है, टू प्रिपेयर ए सैंड मोल्ड कैविटी यूजिंग ए पैटर्न ऑफ बियरिंग ब्रैकेट। हमारे साथ एक बियरिंग ब्रैकेट है, वही शेप हम बनाते हैं इसमें मोल्डिंग प्रोसेस की मदद से। टूल रिक्वायर्ड जो मैंने पहले एक्सप्लेन की, मोल्ड बॉक्स, टॉवल, वुडन, ये मैंने गलत लिखा है, और इसमें आर है, ठीक है, इसको मैं ठीक करता हूँ। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया मुख्तलिफ टूल, वुडन प्लेनर, ट्राइंगुलर हैमर, सर्कुलर हैमर। वुडन प्लेनर की मदद से लेवलिंग करते हैं, ट्राइंगुलर हैमर, सर्कुलर हैमर की मदद से हम प्रेसिंग करते हैं। अमूमन कॉर्नर पे हम सर्कुलर हैमर यूज नहीं कर सकते, तो वहां पर हम ट्राइंगुलर हैमर की मदद से प्रेसिंग करते हैं। स्वेब, वेंटिंग वायर, लिफ्टिंग हुक, रनर एंड राइजर, इस तरह क्लीनर और स्लेक, ये सारे टूल्स इसमें यूज होते हैं और ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। मटेरियल रिक्वायर्ड, मोल्डिंग सैंड, पार्टिंग सैंड और डम्बल। डम्बल हमारे साथ इसमें डम्बल भी प्रेसिंग के लिए यूज होता है, दोनों साइड पे इसके वेट होते हैं। जब इसके ऊपर हम रखते हैं तो ये सैंड को कंप्लीटली प्रेस करता है। सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, सैंड प्रिपरेशन, पहले हम सैंड प्रिपेयर करते हैं। मैंने आपको बता दिया ग्रेन सैंड क्या है, इस तरह ड्राई सैंड किया है, तो उसको सबसे पहले हम इसको प्रिपेयर करते हैं। क्योंकि ग्रीन सैंड में मैंने आपको बता दिया कि 2 पार्ट्स क्ले के होते हैं, 2 पार्ट रिवर सैंड के होते हैं और 1 पार्ट स्टीम कूल पाउडर है। इस तरह सैंड मिक्सिंग, इसके बाद हम सारे सैंड को आपस में मिक्स करते हैं। इसके बाद इसको हम पोरिंग मतलब ड्रैग और कोप में रखते हैं और फिनिशिंग फाइनल प्रोडक्ट हम बनाते हैं। प्रोसीजर, प्लेस द पैटर्न इन मोल्डिंग बॉक्स विच इज बीइंग प्लेस्ड इन सैंड। सबसे पहले आप मोल्डिंग बॉक्स के दरमियान पैटर्न रख दे। स्प्रिंकल parting on molding box and pattern. Now allow sand over the pattern and fill direct up to corner. पैटर्न आपने रख दिया और मोल्डिंग बॉक्स को कंप्लीटली फिल कर दिया सैंड से। सैंड पहले आपने तैयार किया, मिक्स कर दिया, इसके बाद आपने उसको कंप्लीटली डाल दिया मोल्डिंग बॉक्स में। नाउ टेक ए ट्रायंगुलर हैमर फॉर रेमिंग पर्पस टू प्रेस द सैंड इनसाइड द कॉर्नर ऑफ बॉक्स। मैंने आपको बता दिया कि ट्रायंगुलर हैमर की मदद से हम प्रेसिंग करते हैं, तो इसके बाद कंप्लीटली इसकी कॉर्नर को प्रेस कर दे ट्रायंगुलर हैमर की मदद से। आफ्टर दिस एट अगेन एक्सिस ऑफ, जब इसको आपने प्रेस कर दिया तो फर्दर सैंड इसमें डाल दें। After this, add again excess of sand to fill the box up to corner and then do ramming with a circular hammer. इसके बाद circular hammer की मदद से इसको प्रेस कर ले। Now take out excess sand from top surface of drag with wooden planer and then plane it with wooden planer and for smoothing surface use trowel. ठीक है, तो इस तरह कर ले कि कंप्लीटली प्रेस हो जाए। फिर आप इसको सर्कुलर हैमर की मदद से प्रेस कर दे बार बार। अब अगर एक्स्ट्रा सैंड इसमें आता है तो इसको वुडन प्लेनर की मदद से रिमूव कर ले और इसको लेवल कर ले, ठीक है। और आखिर में ट्रैवल की मदद से इसको स्मूथ कर ले। ट्रैवल मैंने आपको बता दिया स्मूथिंग के लिए यूज होता है। टर्न ड्रैग अपसाइड डाउन, प्लेस स्कोप ऑन ड्रैग, लोकेट राइजर पिन और राइजर ऑन हाईएस्ट पॉइंट ऑफ पैटर्न। वहां पे राइजर रख दे। मैंने आपको बता दिया कि राइजर हमारे साथ होल है और उसकी मदद से हम उसी गैसेस और ईयर बाहर निकलता है और दूसरा हमें पता चलता है कि ये पेल हो गया। प्लेस द रनर एट अदर साइड ऑफ पैटर्न, एक साइड पे आप राइजर रख दें, दूसरी साइड पे आप रनर फिक्स कर ले। उसमें ये मोल्डिंग बॉक्स में अपनी अपनी जगह होते हैं। एक जगह पे आप रनर को फिक्स कर दें क्योंकि उसमें आप मोल्डन मेटल डालेंगे और दूसरी साइड पे आप राइजर फिक्स कर दें, तो राइजर का फंक्शन 3 फंक्शन मैंने आपको बता दी। प्लेस द रनर एट अदर साइड ऑफ पैटर्न, स्प्रिंकल और स्प्रे अपर सरफेस विद सैंड, ठीक है, सैंड उसमें डाल दे। देन रिपीट सेम प्रोसेस फॉर कूप, यही प्रोसेस कूप के लिए भी कर ले। कूप दूसरा हिस्सा है मोल्डिंग बॉक्स का। मेक होल विद वेंटिंग वायर एंड टू द पैटर्न, ठीक है, वहां पे होल बना ले। और होल मैंने आपको बता दिया कि हम क्यों बनाते हैं। रिमूव द राइजर एंड रनर और राइजर की मदद से आपने होल बना ली, अब उसको रिमूव करते। उस होल में अब आप मोल्टन मेटल आखिर में डालेंगे। फनल शेप होल इज मेड एट टॉप ऑफ कोप कार्ड पनिंग होल, इसमें होल बनते हैं और उसको पनिंग होल कहते हैं और उस होल के थ्रू हम मोल्टन मेटल इसमें डालते हैं। लेफ्ट कूप एंड प्लेस एट ए साइड ऑन इट्स एज, ठीक है, मतलब कूप और ड्रैग को एक दूसरे के ऊपर फिक्स कर लें। इंसर्ट ड्रा पिन इनटू पैटर्न, वेट एज बाय स्वेप
वेट हम इसलिए करते हैं ताकि ये प्रेस हो जाए, ठीक है, कंप्लीटली अपनी जगह पे सेटल हो जाए। लूज द पैटर्न बाय रैपिंग, क्लीन एंड रिपेयर मोल्ड बाय क्लीनर। आखिर में इसको क्लीन कर ले, क्लोज मोल्ड बाय रिप्लेसिंग कोप एंड प्लेस वेट ऑन एटर, ठीक है। आखिर में आप इसको क्लोज कर ले और इसके ऊपर वेट रखते हैं। वेट इसलिए रखते हैं ताकि ये प्रेस हो जाए। जब ये प्रेस हो जाए तो इसके बाद वो तरीका नहीं बताया है, लेकिन जब फर्नेस में आप मेटल को मेल्ट कर ले कंप्लीटली, तो फिर आप रनर होल के थ्रू उसमें डाल दें और आखिर में उसका शेप बन जाएगा, ठीक है। तो ये आखिरी प्रोसीजर है जो यहाँ पे नहीं लिखा है। प्रिकॉशन, डू नॉट गेट सेंड टू वेट, वाटर इज एनिमी ऑफ अ मोल्टन मेटल, मतलब इतना ज्यादा पानी न दे मोल्टन मेटल को, सैंड को। प्रोवाइड एडिक्वेट वेंटिलेशन टू रिमूव स्मोक फर्नेस, इसको वेंटिलेशन हम इस वेंटिंग वायर जो होल हम बनाते हैं इसकी मदद से हम एडिक्वेट वेंटिलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। नेवर स्टैंड नियर द मोल्ड ड्यूरिंग पोरिंग बिकॉज ऑफ मोल्टन मेटल माइट बी टू हॉट, ठीक है। जब मोल्टन मेटल डालते हैं तो उसकी करीब खड़े न हो जाओ, क्योंकि वो उसकी टेम्परेचर बहुत ज्यादा होती है, मतलब 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक से लेकर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक का इसका टेम्परेचर हो सकता है, तो इसके करीब ना हो जाओ, ठीक है। रिजल्ट ए सैंड मोल्ड क्यूविटी इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग बियरिंग ब्रैकेट, इसमें हमने क्यूविटी बना लिया। अब अगर आप उसमें मेटल का शेप बनाते हैं तो उस मोल्टन मेटल को उसको डाल दें तो फाइनली शेप बन जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। एक दफा जब क्यूविटी बन जाए, सबसे मुश्किल काम उसमें क्यूविटी बनाना है। एक दफा जब क्यूविटी बन जाए तो फिर उसमें मोल्टन मेटल डालना और उसका शेप बनाना वो मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर था। आपके जहन में कोई सवाल हो, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ये सिंपल शार्प है, ठीक है। और ये प्रोसेस अगर यूनिवर्सिटी ओपन हो जाए तो इंशाल्लाह आप करेंगे, लेकिन अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप पूछ लें। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, मोल्डन बॉक्स का साइज और लेंथ वगैरह कितनी होती है? ये तो मुझे याद नहीं है कि इसकी साइज कितनी है, लेकिन इसमें मतलब इसकी साइज तकरीबन जो मैंने देखा है आपने जो पाउंड्री शॉप में है, ठीक है, तो उसका तकरीबन 15-20 इंच उसका लेंथ और वेट बराबर होता है, तो तकरीबन 20 इंच मल्टीप्लाई बाई 20 इंच तकरीबन इतना होता है। ओके सर। और जो हमारे लैब में है, असल में ये इस तरह नहीं है कि इंडस्ट्रीज में अगर जहाँ पे हम बड़े बड़े शेप्स बनाते हैं तो वहाँ पर इतने स्मॉल साइज नहीं होते, लेकिन जो हमारे लैब में या वर्कशॉप में है तो वो तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए है, तो उसमें हम स्मॉल पैटर्न बनाते हैं, ठीक है। जहाँ पे बड़ी बड़ी पार्ट्स बनाने हैं तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह में तो वहाँ पर बड़े ड्रैग और कोप यूज होते हैं। जो हमारे लैब में है तो वो सिर्फ सैंपल बनाने के लिए और आपको आपके ट्रेनिंग के लिए होते हैं, ठीक है जी। और कोई सवाल? सर जी सर, पार्टिंग सेंड जो है ये थोड़ा क्लियर है। असल में ये पार्टिंग सेंड जो मैंने आपको बता दिया, पार्टिंग सेंड का फंक्शन क्या है। एक आपके साथ ड्रैग है और एक आपके साथ कोप है, तो इसके दरमियान हम पार्टिंग सेंड स्प्रे करते हैं, ठीक है। उसके दरमियान हम पार्टिंग सेंड मतलब ये पार्ट्स बनाते हैं। पार्टिंग मतलब ये दो हिस्सों में डिवाइड करता है, सेंड को और कोप को। तो पार्टिंग सेंड हम वहां पे डालते हैं जहाँ पे उसके दरमियान पार्ट्स बनता है कोप और ड्रैग के दरमियान, ठीक है। तो जब कोप कंप्लीटली फेल हो जाए, ड्रैग कंप्लीटली फेल हो जाए, तो इसके ऊपर हम पार्टिंग सेंड स्प्रे करते हैं और फिर हम उसकी एज को फिक्स करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो जहाँ पे वहां पे हम यूज करते हैं पार्टिंग सेंड। जी ओके सर, थैंक यू। और कोई सवाल? तो आज जो लेक्चर हमने ले लिया ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम क्लास नहीं लेंगे, ठीक है। ये असल में आज छुट्टी स्टार्ट होती थी, लेकिन आज हमने क्लास ले ली।